हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर पहले से ही जान चुके होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका फॉर्म कब आएगा, मतलब फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का मेन मोटिव जो है उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यानी कि कहाँ से जा करके फॉर्म अपना भर सकते हैं। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम कब होगा, कौन-कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के लिए लगेंगे। और साथ में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़ कर के कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि जो बच्चे इस समय, ठीक है, क्लास 8 यानी कि कक्षा 8 2023 और 24 वाले सेशन में पास किए हैं, ठीक है, 2023 और 24 वाले सेशन में पास किए हैं, वही बच्चे क्या कर सकते हैं, 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे क्लास 10th 2023 और 24 वाले सेशन में पास किए हैं, वही बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कह सकते हैं, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका अगर जो आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना स्कॉलरशिप मिलेगा? जो बच्चे 9th वाला पास करेंगे उनको 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर जो 11th वाले बच्चे पास करते हैं तो उनको 1,25,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है? तो चलिए आज के इस वीडियो के हम मेन मोटिव को एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझते भी हैं उनको कैसे आप लोग समझ पाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट कि आप लोग के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आप लोग मन करेगा तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। अगर जो आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक नवीनतम फ़ोटो, मतलब फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे आप लोग नया फ़ोटो खिंचाएँगे, ठीक है? और रंगीन होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद नहीं रंगीन हो या फिर काले या सफ़ेद, ठीक है? रंग में होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड जो लेते हैं आप लोग उस तरह से होना चाहिए, ठीक है? और आपका फेस जो होना चाहिए क्या, 80% उसमें दिखना चाहिए, ठीक है? 80% फेस आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मास्क लगा कर के आप लोग फ़ोटो खिंचाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे चश्मा वगैरह नहीं यूज़ करते, मतलब उनके लिए चश्मा बनाया नहीं गया, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, फैशन के लिए चश्मा लगाते हैं, तो वो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? फॉर्म का जो फ़ोटो खिंचाएँगे, इसके बाद में ये फ़ोटो क्या करेंगे आप लोग स्कैन करेंगे, उसके बाद में इसको क्या करना रहेगा, और हस्ताक्षर जो रहेगा इसका स्कैन करेंगे, ठीक है? उसके बाद में बताया गया है कि ये जो आपकी तस्वीर होगी, यानी कि आपकी फ़ोटो जो होगी वो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो आपका हस्ताक्षर होगा ये कितना, 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है? तभी आप लोग फॉर्म पे ये फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग के लिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आप लोग का चाहिए आय प्रमाण पत्र होता है, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद में हाई स्कूल का मार्कशीट वगैरह होता है, ठीक है? 8 का मार्कशीट होता है, आधार कार्ड वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है? तो इनका जो साइज़ होगा ये कितना होगा, 50 से 300 केबी के बीच में होगा, ठीक है? इसके बारे में बताया गया वही आय प्रमाण पत्र के बारे में कि इतने से इतने के बीच में होगा। और जो बच्चे दिव्यांगता होते हैं, ठीक है? मतलब दिव्यांगता उनके अंदर होती है थोड़ा बहुत, ठीक है? तो उनके लिए क्या होना चाहिए, सर्टिफ़िकेट लगेगा, ठीक है? वो भी अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? उनसे उनको कुछ छूट वगैरह मिलता है, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो दिव्यांग बच्चे होंगे वो जानते भी होंगे। ओके? तो ये हो गया आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट वाली, ठीक है, सारी चीज़ें। अब इसके बाद में चलिए हम लोग और टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग का जो पेपर पैटर्न क्या होगा। तो देखिए पेपर पैटर्न आपका जो आपका एग्ज़ाम होगा ओएमआर शीट पर होगा। ओएमआर शीट आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भरना भी सीख लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से श्रेष्ठा एग्ज़ाम दिया, ठीक है? श्रेष्ठा एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद में नवोदय का एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है? उसके बाद में सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिए होंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में दे दी हैं। तो जिस तरह से वहाँ पर वो मार्कशीट भरना था, यहाँ पर भी आपको भरना। अगर जो आपको नहीं आता है, तो एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगा, इसके लिए बेफ़िक्र रहिए आप लोग, ठीक है? और बाकी हाई स्कूल में तो आप लोग वो मार्कशीट भरे ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके एग्ज़ाम में कौन-कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है? पहला क्या होगा, मैथ होगा, उसके बाद में क्या होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस, और क्या होगा हमारा जीके एंड जी होगा। अगर जो क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में गणित से कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उसके बाद में जो विज्ञान होगा यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से कितने 25 क्वेश्चन। बच रहा है, ठीक है, जीके, तो जीके से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल कितना 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट
अगर जो हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ें तो देखिए आपका जो एग्जाम होगा ये ओएमआर मतलब क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। ठीक है, ओएमआर सीट पर बहुविकल्पीय ही होता है। ठीक है, और बताया गया उनमें से एक ही उत्तर सही रहेगा, उसका आपको चयन करना है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने श्रेष्ठता में तैयारी किया है। ठीक है, और भी एग्जाम की तैयारी की है तो वहाँ पर कुछ हद तक की पढ़ाई किए ही होंगे। बाकी कुछ अगर जो बच रहा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से तैयारी स्टार्ट करके अपनी एकदम अच्छे तरीके से एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। बाकी अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपका जून के लास्ट वीक में आएगा। ठीक है, लास्ट वीक में आ सकता है, एकदम अच्छे तरीके से जान सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, फर्स्ट वीक जब जुलाई का स्टार्ट होगा तो आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद में बात की जाए एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम पर सितंबर के लास्ट वीक में होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, बाकी नया नोटिस जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सारी चीजें के साथ में कि हाँ ऐसे ऐसे जानकारियां होंगी, इसके बारे में आप लोग को देख लेना है। ठीक है, तो अभी इसके लिए परेशान मत होइए। अभी के लिए क्या करिए, आप लोग बस इतना जान के रखिए कि आपका सितंबर में हमारा एग्जाम है, हमें कैसे तैयारी करना है। ठीक है, कि हमें बहुत अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप मिल सके। ठीक है, तो ये जानकारी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कब आने वाला है और एग्जाम कब होगा। सितंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, आपका एग्जाम होगा, और क्या होगा, फॉर्म जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस वही है जो आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, जो बच्चे 8th का फॉर्म भरेंगे, ठीक है, यानी कि 9th का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए एनसीईआरटी क्लास 8 का रहेगा। ठीक है, और जो बच्चे 11th का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए होगा क्लास 10th का एनसीईआरटी होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इस क्लास 8 वाले में, और जो बच्चे 11th वाली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मैथ के हो गए, साइंस के हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस वाला सिलसिला एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सबके मन में बस एक ही डाउट होगा कि फॉर्म कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसके बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, मतलब भारत का ही बच्चा भर सकता है। उनकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ओबीसी होनी चाहिए, ईबीसी होनी चाहिए, या फिर डीएनटी होनी चाहिए। ठीक है, ये इन सारी कैटेगरियों से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आया उन्हें निर्धारित टॉप स्कूल मतलब क्लास स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब कि आप लोग को एकदम अच्छा मतलब टॉप जो स्कूल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पढ़ाई करना होगा। जैसे क्या होता है कि बहुत से स्कूल का मान्यता प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ से अगर जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए आप लोग एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं जब फॉर्म आएगा। इसके बाद में आप लोग को बताया गया है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो बच्चे 2023 और 24 में क्लास 8 या 10th का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया, अगर जो आपके माता पिता यानी कि अभिभावक का आय स्रोत, ठीक है, 2,25,000 मतलब कितना, 2.5 लाख कह सकते हैं, 2.5 लाख दिया गया, 2.5 लाख से अगर जो कम है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो 2.5 लाख से ज्यादा है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, आय प्रमाण पत्र बनवाइएगा तो इसको ध्यान दे करके आप लोग भरवाइएगा। ठीक है, इसके बाद में बताया गया यहाँ पर क्लास 9 के लिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए कि आप लोग फॉर्म भर सके। ठीक है, तो जो बच्चे 9th का फॉर्म भरना चाहते हैं 1/4/2008, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, 1/4/2008 से लेकर के 31/3/2012 तक, ठीक है, इनके बीच में अगर जो आप लोग रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे 11th का फॉर्म भरना चाहते हैं, 11th के लिए 1/4/2006 से लेकर के कितना, 31/3/2010 के बीच में अगर जो होगा तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो बात की जाए बॉयज भर सकते हैं या गर्ल्स, तो दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर जो आप बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, ठीक है, तो दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी जानकारी समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर जो बात की जाए तैयारी की, तो तैयारी के लिए, ठीक है, आप लोग इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी ज्वाइन होकर के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो बात की जाए क्लासेज की, तो क्लास सबसे पहले जो 9th का होगा ये 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई से स्टार्ट होगा। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर होने वाली हैं और सारी क्लासेज फ्री होने वाली हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका टाइम टेबल दिया गया। ठीक है,
क्लास की टाइमिंग बताई गई है 7 बजे डेली आप लोग की क्लास चलेगी, ठीक है। इसके बाद में जो बच्चे, ठीक है, 11th की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है। इनकी क्लास 9 बजे चलेगी। कब से स्टार्ट होगी? तो 15 मई से इनकी भी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जॉइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर जो आपको करना है तो, ठीक है। बाकी अगर जो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।